आप लोग सेशन के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मेरा शेयर दीजिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा ग्रह बोना ग्रह है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा ग्रह बोना ग्रह है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लूटो। प्लूटो क्या है आपका बेटा बोना ग्रह, जबकि बेटा मंगल क्या है लाल ग्रह। मंगल क्या है आपका फ्रेंड्स लाल ग्रह, और बुध क्या है आपका फ्रेंड्स यहां पर सबसे छोटा ग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लूटो, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है सागर मत्था निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सागर माथा निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखेगा माउंट एवरेस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, नेपाल के अंदर स्थित है, और आपका फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई कितनी है 8848.86 सेंटीमीटर मिलता है, तो 8848.86 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, अदरवाइज 8849 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जुनको तेबई। जुनको तेबई है जो सबसे पहले क्या चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और आपका फ्रेंड्स कहां से बिलोंग करती थी, जापान से बिलोंग करती थी। इस बात को भी आप याद रख लेंगे। आपका फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से ई बुक भी आपके बेटा उसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। ई बुक भी आपकी उसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगी, वो जो वीडियोस हैं वो भी आपको उसी एप्लीकेशन में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड है, ठीक है। कुछ उसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, उनको जल्दी आप लोगों के लिए सोल्व कर दिया जाएगा। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान के अंदर सबसे पहले नागौर जिले के अंदर क्या हुआ था बेटा, पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था 1959 में। कब हुआ था, 1959 के अंदर हुआ। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो पौधे के तने भाग से हमें क्या प्राप्त होती है बेटा, हल्दी प्राप्त होती है। सभी बच्चे याद रखेगा तने भाग से हमें क्या होती है, हल्दी प्राप्त। फल भाग से आपको फ्रेंड्स मूंगफली प्राप्त होती है, ठीक है ना। मूंगफली होती है वो किससे प्राप्त होती है बेटा, यहाँ पर फल भाग से, और जड़ से हमें प्राप्त होती है गाजर, इसके बाद में मूली, मूली के बाद में शकरकंद। आपके बेटा ये किससे प्राप्त होती हैं, ये हमें प्राप्त होती हैं किससे, जड़ से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा है कि समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर समुद्र में कचरा फैलाने में बेटा कौन सी नदी है जो शीर्ष स्थान पर आती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने वाली नदी कौन सी है, आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यमुना, ठीक है ना। यमुना नदी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, कचरा फैला होता है, जिसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं बेटा जो अस्थि विसर्जन का जो कार्य होता है, बाकी जो यहाँ पर क्या है जीवन मरण के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे आपके बेटा क्या है, गंगा नदी के अंदर होते हैं। तो सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा कचरा फैलाने वाली नदी कौन सी है, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि फ्रेंड्स जहां से क्या है सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज एक्सट्रैक्ट होती हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है गंदगी बाहर निकलती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स चीन देश है जिसके अंदर क्या होती है सबसे ज्यादा उत्सर्जन का कार्य होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, आप सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय वन है जो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3।
सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। आपके लिए फ्रेंड्स शाम को 7:30 बजे रहेगी लुशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जो भी फ्रेंड्स आज सच में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 शुक्र ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। क्यों? यहाँ पर फ्रेंड्स वैसे तो कहोगे कि मैडम पृथ्वी, यहाँ पर बुध ग्रह वो सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन आप शुक्र ग्रह को यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह क्यों बता रहे? तो इसके पीछे का कारण है कि सूरज की जो इतनी तेज गर्मी है उसके कारण वायुमंडल जो बुध का है वो जल जाता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल बना हुआ है किसका? शुक्र ग्रह का, ठीक है ना। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और जिसके कारण से ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कुतुब मीनार के पास स्थित यहाँ पर बेटा लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? तो सभी बच्चे जानते हैं कि कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो आपका बेटा 100 यहाँ पर क्या 100 में से 98% उसके अंदर प्योर लोहे का उपयोग हुआ है। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? ताजमहल का डिजाइन जिस वास्तुकार के द्वारा किया गया था, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? फटाफट से दीजिएगा आंसर कि ताजमहल का डिजाइन किस वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था। आप सभी बच्चे यहां पर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था उस्ताद ईशा। कौन था बेटा? उस्ताद ईशा था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कई बार यह क्वेश्चन आता है कि ताजमहल की अभिकल्पना, आपसे बेटा क्या पूछ लेते हैं कि ताजमहल की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई है ना। ताजमहल की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन भी आता है। इसमें लाडले जब तुम्हें साझा दिया जाता है तो तुम क्या कर देते हो? साझा को क्लिक कराते हो, लेकिन बेटा अभिकल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन। अभिकल्पना का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन किसके द्वारा की गई थी? उस्ताद ईशा के द्वारा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आते हैं? आपके 36 से 51 में आते हैं ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आते हैं? 36 से लेकर 51 में आते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय किसे कहा गया? आपके बेटा नीति निर्देशक तत्वों को ही कहा गया था ना। आपके संविधान का हृदय किसे कहा गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लावा मिट्टी पाई जाती है, कहां पाई जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लावा मिट्टी पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है मेरे लाडलो? फटाफट से दीजिएगा आंसर। और सभी मेरे शेरों यहां पर याद रखेगा, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास, और शाम को आपके फ्रेंड्स यहां पर जीके की क्लास रहेगी 7:30 बजे। जीके का पोर्शन बेटा बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, तो तीनों क्लासेस में टाइम पर पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मालवा पठार। लावा मिट्टी कहां पर पाई जाती है बेटा? मालवा पठार पर पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ध्यान देंगे, जब भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं है, क्या नहीं है? दोनों ही अपने पद पर नहीं है, उस टाइम पर दोनों के पद क्या होंगे? खाली। तो उनका काम कौन कर देगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उसका उपराष्ट्रपति काम कर देता है,
राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट उसका काम कर देता है। अब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही ना हो तो फिर क्या बने, तो फिर बनेगा यहां पर ये कि भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, उन दोनों के कार्य को कंप्लीट करेगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। जब आपका भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं होंगे तो उनके कार्य को कंप्लीट करने का काम कौन करेगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन से मनुष्य को क्या हो जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन से मनुष्य को क्या हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन मतलब कि यहां पर निकलने से और वो मनुष्य के शरीर में जाने से यहां पर क्या होता है बेटा, यकृत का कैंसर हो जाता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर लीवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी, लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होती है। किसकी वजह से, आपके फ्रेंड्स यहां पर लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे किस में चला जाता है, शरीर में चला जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जिसे ब्लैक बिल के नाम से जानते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, फटाफट से कीजिएगा यहां पर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आंसर जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और रोल एक्ट एक्ट को काले कानून के नाम से जानते, जिसमें क्या थी, ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी और ना ही कोई वकील था। आपका फ्रेंड्स यहां पर टोटल अपनी मर्जी चलेगी, कोई भी किसी का भी मन क्या उसी को उठा के जेल में पटक देंगे। लेकिन वहां पर ना तो ये कोई पूछ सकता कि भाई मेरे को क्यों उठा के डाला, वो ना ये अपील कर सकता भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, ना वो वकील को लेके आ सकता है। और वो किस में था, रोल एक्ट में था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किसके काल को मुगल कला का स्वर्ण काल, यहाँ पर मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बनाए 5 बजे प्रतिदिन शाम को हिंदी की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ ही आप बेटा याद रखेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल, आपका शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल और मुगल कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा क्या कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस पर यहाँ पर है जैसे मनुष्य ने लगातार क्या किया बेटा, अपना विकास किया है, लगातार उसकी पीढ़ियों में क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई है। तो यहाँ पर मानव सभ्यता जब स्टार्ट हुई, क्या हुई, मानव सभ्यता जब स्टार्ट हुई उसने सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सी अवस्था को अपनाया, तो सबसे पहले वो किस पर था, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शिकार अवस्था पर, ठीक है ना। सबसे पहले वो क्या करता था, शिकार करता था, पेट भर लेता था, शिकार करता था, पेट भर लेता था। जब वो जंगल के अंदर आग लगी उसने वहां पर क्या देखा कि आग के अंदर जो जीव जल गए हैं उनको खाते हैं तो उनका टेस्ट कुछ अच्छा लग रहा है। उसके बाद में उसने आग की खोज की, धीरे धीरे वो कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार से आविष्कार होते चले गए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिकार अवस्था। क्या शिकार अवस्था है जो यहाँ पर बेटा मनुष्य सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है, पेरिस के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया बेटा, वृक्ष यहाँ पर क्या वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बारिश है, बारिश की मात्रा किस पर निर्भर करती है, आपको इसके बारे में बताना है। ये कहेंगे मैडम
आप है ना बार बार लाइक के लिए मत कहा करो। यदि निकम्मो तुम्हें लाइक के लिए ना टोका जाए ना, तो ना तो तुम लाइक करते हो, और जो नया बच्चा आता है ना वो भी यहाँ पर क्या है, भूल जाता है कि भाई मेरे को चैनल भी सब्सक्राइब करना है, कल भी मुझे क्लास में आना है। तो तुम इतने अपने प्यारे प्यारे हाथों से यदि ये काम कर लो तो मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वायुमंडल में नमी के यहाँ पर नमी पर डिपेंड करती है वर्षा की मात्रा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि सूर्य में हीलियम व हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। सूर्य में हीलियम व हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि हीलियम में हाइड्रोजन व आपका बेटा हीलियम व हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3:1 है। कितना है, 3:1 है सूर्य में हीलियम व हाइड्रोजन का अनुपात। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। वायुमंडल में कितनी अलग अलग परतें होती हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वायुमंडल में कितनी अलग अलग परतें होती हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और साथ ही सभी बच्चे याद रखेंगे वायुमंडल में कितनी परतें होती है बेटा, 5 परतें होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की एक सीमा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की एक सीमा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो रेडक्लिफ रेखा आपके फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा। ये दोनों रेखा है ना हर बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो बेटा इन दोनों को आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब एग्जाम का प्रेशर दिमाग पर ज्यादा होता है तो उस टाइम पर मैकमोहन तो बन जाती है रेडक्लिफ और रेडक्लिफ बन जाती है मैकमोहन। आपके फ्रेंड्स आरएनए जिसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि आरएनए पाया जाता है कहां पर पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आरएनए कहां पर पाया जाता है, सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 3, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे पहले किस सुल्तान के द्वारा सिंचाई कर को लगाया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले सिंचाई कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था बेटा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे पहले क्या लगाया गया था, सिंचाई कर लगाया गया था, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या की गई थी, तुगलक वंश की स्थापना है ना। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है सबसे पहले सिंचाई कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि कुको यहाँ पर क्या कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी प्यारे साथी आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप फ्रेंड्स यहां पर याद रखेगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। आपके लिए बेटा शाम को 7:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग यहाँ पर क्या 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और पंजाब से आपका बेटा क्या रिलेट करता है, कुका आंदोलन रिलेट करता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि वायुमंडल के किस परत में उल्कापिंड नष्ट होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड नष्ट होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो वायुमंडल के अंदर जो उल्कापिंड आते हैं, क्या आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, और वो कहां पर नष्ट हो जाते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य मंडल में, ठीक है ना। जब वो मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो उसके बाद में उल्कापिंड क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 मध्य मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में प्रसिद्ध
हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ये कब लड़ा गया था, 1576 में लड़ा गया था। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। 1556 में क्या हुआ था, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और 1576 में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। आपका बेटा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, स्वेज नहर किस किस के जोड़ती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, फटाफट से दीजिएगा आंसर। और यहां पर सभी बच्चे याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लगता है, जिस क्वेश्चन में भी आपके साथ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, उस क्वेश्चन को कॉपी में जरूर लिखिए। आपका फ्रेंड्स यहां पर यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, काला सागर एक समुद्र है। काला सागर किसका एक समुद्र है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। काला सागर एक समुद्र है। काला सागर बेटा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक समुद्र है। सभी बच्चे याद रखें, क्या है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक समुद्र है। सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बेटा 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाया करें। साथ ही फ्रेंड्स YSP लाइव क्लास ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है। शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, सुबह 6:30 बजे आप बेटा जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जो भी बच्चे आज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो बच्चा एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, प्ले स्टोर से जाकर YSP लाइव क्लास को सर्च कर लेंगे।